2024 में जो लोग यहाँ वोट मांगने आए थे कि हमारा सांसद बनाइए, हमारा सरकार बनाइए, हाथ पैर जोड़ के वो वोट मांग के तो चले गए, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं है। ये सभी लोग आप समझिए सत्ता का लाभ ले रहे हैं और कुछ नहीं, इनको जनता से मतलब नहीं है। यहाँ पे ऐसे अनेक लोग मिले जो कह रहे हैं कि हमें कितने महीनों से तो पेंशन ही नहीं मिला। जिस बात ने सबसे ज्यादा हमको दुख और पीड़ा पहुंचाई वो बात तो ये थी कि एक हमारी बहन कहती है, एक ने तो अपने स्कूल के बारे में क्या हालत है वो बता दिया, लेकिन जो कॉलेज जाती है उस बहन ने ये बोला कि हमें छेड़खानी हमारे साथ होती है। आप सोचिए, हम लोग स्कूल या ट्यूशन कहीं भी जाते हैं तो ये गाछी पा करके कहीं छेड़खानी करने लगता है, ये छोट जाति का है, ये ऐसी है वैसी है। और इस बार जो सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जो एक उज्जवल भविष्य, एक समृद्ध भविष्य और एक तेजस्वी भविष्य की कामना कर सके, ऐसी सरकार। जी क्या कहेंगे, दलित बस्ती में जा रहे हैं, कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आज हम लोग यहाँ हाजीपुर जिले में महुआ में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। आप आगे पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे सभी सिर्फ महिलाओं की तो तादाद आप देख ही रहे हैं, पर साथ साथ हमारी बहनें और हमारे भाई जितने युवक हैं वो सब कितने जोश और उल्लास के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाकी सभी उम्रदराज लोग भी हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो आए हैं तो हम लोगों का उद्देश्य कोई जनसभा या राजनीतिक कार्यक्रम का नहीं, दलित चौपाल लगा के यहाँ पे सबसे चर्चा विमर्श करने का हम लोग का उद्देश्य था। आप पोल खोल रहे हैं आकर के, आपके भाई मंत्री है यहाँ से। देखिए, हम क्या पोल खोलेंगे, यहाँ पे लोग ही अनेकों जो यहाँ कहानी चल रही है, यहाँ पे कार्यकलाप चल रहा है, उसका विवरण दे रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा, हमने लोगों से क्या पूछा कि आपको यहाँ जमीनी हकीकत से हमको अवगत कराइए, आपको यहाँ क्या समस्याएं महसूस करने को मिल रही है। उल्टा यहाँ पे लोग हमें सारी समस्याएं तो बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 24 में जो लोग यहाँ वोट मांगने आए थे कि हमारा सांसद बनाइए, हमारा सरकार बनाइए, हाथ पैर जोड़ के वो वोट मांग के तो चले गए, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं है। उनके लोकल प्रतिनिधि जो लोग है, कोई फोन नहीं उठाता है। उसके सिवा सरकार से भी, जो बिहार सरकार है उससे भी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, समस्या है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि हमने वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया। यहाँ पे ऐसे अनेक लोग मिले जो कह रहे हैं कि हमें कितने महीनों से तो पेंशन ही नहीं मिला। कितनी सारी योजनाएं हैं, जिसमें आवास योजना है, चाहे कई योजनाएं जिसमें लोग आते हैं, इनका फोटो खींच के चले जाते हैं, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ होना नहीं। यहाँ पे सबसे शर्मनाक जो हमको व्यक्तिगत रूप से जिस बात ने सबसे ज्यादा हमको दुख और पीड़ा पहुंचाई वो बात तो ये थी कि एक हमारी बहन कहती है, एक ने तो अपने स्कूल के बारे में क्या हालत है वो बता दिया, लेकिन जो कॉलेज जाती है उस बहन ने ये बोला कि हमें छेड़खानी हमारे साथ होती है। आप सोचिए, आज के समय में ये कौन सा साल है, 2025 है ना, कोई 18वीं 15वीं 16वीं 17वीं सदी तो नहीं है, 21वीं 22वीं सदी का मामला है, 2025 का मामला है। बिहार सरकार कहता है कि सुशासन राज आ गया है, मंगल राज आ गया है, जंगल राज चला गया। ये तो तथाकथित मंगल राज हुआ ना। हमारी बहन हमको आके बता रही है, जो महुआ के निवासी है, कि उसको छेड़खानी महसूस करने को होता है जब वो कॉलेज जाती है, और उसमें एक जाति का रंग भी आ जाता है, क्योंकि वो पिछड़े समाज से है, वो पासवान समाज से है, तो उस कारण भी उसको उत्पीड़न झेलना पड़ता है, भेदभाव। सांसद है, मंत्री बने और दलित मेरे रहते कुछ नहीं आएगा और करे छेड़खानी। ये तो अभी भी हमारी बहन वो पीछे ही होगी। आप उससे पूछिए कि जिस व्यक्ति को या जिन लोगों को भी उसने या उसके घर के लोगों ने एक पिता या गार्जियन समझ के बनाया होगा, यही हमारी बहन थी जो विवरण कर रही थी कि छेड़खानी तो महसूस करने को मिलता ही है इनको और इनकी सहेलियों को, एक जाति का भी एंगल आ जाता है इनके साथ उत्पीड़न। आप इन्हीं से पूछिए, बताइए आपको क्या महसूस करने को? हम लोग स्कूल या ट्यूशन कहीं भी जाते हैं तो ये गाछी पा करके कहीं छेड़खानी करने लगता है, ये छोट जाति का है, ये ऐसी है वैसी है करके मतलब छेड़खानी करने लगता है। कॉलेज में जो आपने महसूस किया उसका बताइए। कॉलेज में भी वही तरह का होता है। ये टीचर लोग तो अच्छा से ये पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं अभी तक। बच्चा जाता है इधर उधर खेलने लगता है, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। टीचर लोग होते नहीं है, स्कूल में रहते ही नहीं। तो आप
आपने सुन लिया इनसे खुद कि क्या इन्हें समस्या महसूस करने को मिल रही है। तो देखिए बहुत शर्मनाक बात है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ चौपाल का आयोजन किया। हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए और इस बार जो सरकार बनेगी उसमें रालोसपा की भूमिका रहेगी ये तो तय ही है, लेकिन ऐसी सरकार बनेगी जो एक उज्जवल भविष्य, एक समृद्ध भविष्य और एक तेजस्वी भविष्य की कामना कर सके, ऐसी सरकार। एनडीए सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं आपके जो भाई हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कह रहे हैं इस बार एनडीए सरकार बनेगी। देखिए इन लोगों की बात का कोई विश्वसनीयता नहीं रह गया है। ये लोग आज कहते हैं कि सरकार का कार्यकलाप ठीक नहीं है और कल को कह देते हैं कि सरकार ठीक है। आपने देखा होगा ना, ये सभी लोग हर 2-2 दिन में स्टैंड बदलते हैं। तो सरकार में बैठे मुख्यमंत्री हो या उनके आसपास जितने नवरत्न बैठे हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, ये सभी लोग आप समझिए सत्ता का लाभ ले रहे हैं और कुछ नहीं, इनको जनता से मतलब नहीं है। क्या आपके भाई को नकार देगी जनता, क्या लग रहा है? आप जा रहे हैं देखिए पूरे सरकार को ही नकार देगी जनता। अब 2 ही महीना ना बच गया है, सितंबर आ ही गया है। लोगों ने प्रयास किया था और सरकार ने भी प्रयास किया था कि ये निर्वाचन आयोग द्वारा जो पुनर्निरीक्षण का मामला चल रहा है, एसआईआर का मामला, इसमें जनता को उजड़ा दे, लेकिन जनता का आंख खुला हुआ है, जनता सब देख रही है, सब महसूस कर रही है और वो चौकन्ना है।